Hello student, this is our first video on the topic matrices. In this video we have studied chapter 3rd of class 12th. ठीक है, तो चैप्टर 3rd में चैप्टर का नाम है आपका मैट्रिसेस. मैट्रिसेस जो है वो प्लूरल फॉर्म है. मैट्रिसेस क्या चीज है? प्लूरल फॉर्म. मैट्रिसेस इज प्लूरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स. प्लूरल फॉर्म किसकी है? मैट्रिक्स. तो मैट्रिसेस को जानने के लिए हमें पहले किसको जानना पड़ेगा? मैट्रिक्स को. तो मैट्रिक्स क्या चीज होती है वो हम देखते हैं. मैट्रिक्स क्या है? इट इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट. इट इज ए रेक्टेंगुलर. कैसा अरेंजमेंट होता है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है. अरेंजमेंट ऑफ नंबर आपको पता है रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं, और फंक्शंस. या तो नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है या फिर फंक्शंस का. जो मैट्रिक्स में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, इसका एक होता है ऑर्डर. मैट्रिक्स का अपना एक ऑर्डर होता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डिपेंड करता है कि आपकी मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं और कितनी कॉलम है. ठीक है. इफ जो मैट्रिक्स है उसको हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. इट इज डिनोट बाय कैपिटल लेटर. ये भी आपको ध्यान रखना है. मैट्रिक्स को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. लेट ए बी ए मैट्रिक्स. मान लेते हैं ए एक मैट्रिक्स है हैविंग एम रोज, जिसके पास रोज कितनी है? एम एंड एन कॉलम. ठीक है, उसके पास एम रोज है और एन कॉलम है. देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज, अगर उसके पास एम रो है और एन कॉलम है तो इसका ऑर्डर क्या होएगा? एम क्रॉस एन. मींस नंबर ऑफ रो क्रॉस मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम. मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाना है, बस इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट आपको करना है. एम क्रॉस एन. ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम. जनरल मैट्रिक्स. अगर हम जनरल मैट्रिक्स को लिखना चाहें तो कैसे लिखते हैं? जनरल मैट्रिक्स, कोई भी एक मैट्रिक्स है ए, उसको हमें रिप्रेजेंट करना है. तो इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, जो नंबर या फंक्शन होते हैं ना जो इसके अंदर लिखे होते हैं, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स. तो एलिमेंट्स को डिनोट करने का भी अपना एक पर्टिकुलर तरीका है. जैसे पहला एलिमेंट, ये पहली रो, दूसरी, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से रोज आएंगी. और ये कॉलम 1 2 3 4. ठीक है. तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है आपकी, तो इसको हम लिखेंगे A11. ठीक है. अगर फर्स्ट रो का दूसरी कॉलम में है तो A12, A3, A14, A15 एंड सो ऑन. हमने कितनी रोज की बात करी थी? एम रोज की बात करी थी. ठीक है, सॉरी, एम रोज है और एन कॉलम है. तो ये फर्स्ट रो की बात चल रही है. कॉलम कितनी होंगी? एन. तो A1N. ठीक है. सिमिलरली A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम. क्योंकि ये वाला जो एलिमेंट अगर हम बात करें, फर्स्ट रो सेकेंड रो में आ रहा है, कॉलम फर्स्ट सेकेंड थर्ड. तो A23 लिखा है इसका नाम. A24, A25 एंड सो ऑन A2N. ठीक है. सिमिलरली आपके और एलिमेंट आएंगे. हम सीधे लास्ट रो की बात करते हैं. mth रो M1, M2, M3, M4, M5 एंड सो ऑन Mn. ये आपकी एक मैट्रिक्स की जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गई. और यहाँ पर हम लिखते हैं इसके ऑर्डर को M क्रॉस N. ठीक है. और अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें, एक मैट्रिक्स, कोई भी एलिमेंट ए है. ठीक है. अब 1 1 1 2 1 3, तो हम रो को आई से लिख देते हैं और कॉलम को जे से. और इसका ऑर्डर क्या है? एम क्रॉस एन. ठीक है. और पॉसिबल वैल्यू क्या है आई की जो पॉसिबल वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 1 और 1 से बड़ी और m से छोटी. ठीक है. और जो आपकी जे की वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट है? 1 1 से बड़ी और n से छोटी. ठीक है. तो आप जनरल मैट्रिक्स को इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं. इसके बाद हम चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. किस पे चलते हैं? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स के टाइप. अगर मैट्रिक्स के टाइप की बात करें तो पहला टाइप आता है रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स
वो मैट्रिक्स होती है जिसमें खाली रो ही रो होती है। ठीक है, क्या चीज होनी चाहिए? रो होनी चाहिए, कॉलम नहीं हो, जिसमें ओनली वन रो होती है। ठीक है, क्या होनी चाहिए? ओनली वन रो। कॉलम चाहे कितनी हो पर रो कितनी होनी चाहिए? एक ही होनी चाहिए। ठीक है, जैसे एक मैट्रिक्स हमने ली, जनरल मैट्रिक्स ले लेते हैं, एक रो वाली 1 2 5 6, इसमें रो कितनी है? वन, कॉलम 1 2 3 4, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? नंबर ऑफ रो 1, नंबर ऑफ कॉलम 4। ठीक है, तो ये है आपकी रो मैट्रिक्स। दूसरी बात करते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स जैसे रो मैट्रिक्स होती है, सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स होती है। डिफरेंस क्या है? उसमें ओनली वन रो होती है, इसमें ओनली वन कॉलम होती है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन करते हैं। कोई भी एक मैट्रिक्स ली बी 2 3 5, इसका ऑर्डर देखते हैं 1 1 2 1 3 1, तो क्या हो गया? 3 क्रॉस 1, क्योंकि इसमें 3 रोज हैं और कॉलम 1, तो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। ऑर्डर मैट्रिक्स, अगर टाइप की बात करें रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड होता है हमारा जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, इसी को हम नल मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स होती है इसका हर एक एलिमेंट जीरो होता है। क्या होता है? हर एलिमेंट जीरो। कोई भी एक मैट्रिक्स जिसका हर एलिमेंट क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, ईच एलिमेंट इज जीरो, ईच एलिमेंट इज जीरो। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट वैसे कैपिटल ओ से करते हैं। ये वाली जो मैट्रिक्स है इसको कैपिटल ओ से करते हैं। एक हमने मैट्रिक्स ले ली 0 0 0 0, ये हमारी जीरो मैट्रिक्स का एग्जांपल है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नाम से पता लग रहा है रेक्टेंगल क्या होता है? जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, यही होता है ना रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल नंबर ऑफ कॉलम। वो मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम आपस में इक्वल नहीं होती। कोई भी मैट्रिक्स हो, रो और कॉलम इक्वल नहीं होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसका एग्जांपल अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 2 3 5 4 3। ठीक है, तो इसके अगर हम देखते हैं तो रो कितनी है? 1 2 रोज है और कॉलम 1 2 3। तो जो नंबर ऑफ रोज है और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है, इसलिए एक ऐसी मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फिफ्थ पे चलते हैं हम, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। चैप्टर में हम ज्यादातर इसी मैट्रिक्स की बात आपसे करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल होती है किसके? नंबर ऑफ कॉलम के। ठीक है, नंबर ऑफ रो किसके इक्वल होती है? नंबर ऑफ कॉलम के, तो हम उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे अगर हम बात करें 2 4 3 6, इसमें रोज कितनी है? 2 रोज 2 कॉलम। ठीक है, अगर हमें इसका ऑर्डर लिखना होता है ना, तो ऑर्डर क्या लिखते हैं? सीधे ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए 2 by 2 लिखोगे वो भी ठीक है, और अगर सिंपल 2 लिख देते हो तो ये भी ठीक है, या फिर 2 by 2 इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हम चलते हैं, ये 5 टाइप की मैट्रिक्स होती हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि मैंने कहा था ना यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के क्या टाइप हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स का जो सबसे पहला फर्स्ट टाइप आता है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स वो स्क्वायर, आपको टाइप स्क्वायर मैट्रिक्स की पढ़ रहे हो तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी? सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, जिसका एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो, जिसका एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो। जो डायगोनल पे नहीं आ रहा एलिमेंट वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, हर एक एलिमेंट, उसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे अगर हम बात करें, एक मैट्रिक्स बना लेते हैं 3 by 3 की ले लेते हैं। अब की बात 3 0 0 0 2 0 0 0 5, यहाँ पे ये डायगोनल है इसकी, ये डायगोनल है। बाकी के सारे एलिमेंट 0 0 0, और जो डायगोनल के हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। दूसरा सेकंड जो है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वैसे तो डायगोनल मैट्रिक्स का ही पार्ट है। ठीक है, इसमें जो होता है डायगोनल, नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो, एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो,
element is 0 and diagonal element same, diagonal element same other than 0, डायगोनल एलिमेंट कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं अदर देन 0, 0 के अलावा कोई भी हो सकता है पर सारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे अगर हम बात करें तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये डायगोनल मैट्रिक्स है आपकी, क्योंकि डायगोनल के सारे जो डायगोनल तो है वैसे तो ये, पर डायगोनल में भी कौन सी मैट्रिक्स है, स्केलर, क्योंकि सारे एलिमेंट डायगोनल वाले सेम है और नॉन डायगोनल एलिमेंट आपके 0। ठीक है, अगर स्केलर मैट्रिक्स में, ठीक है, थर्ड मैट्रिक्स की बात कर देते हैं जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई। ठीक है, ये वो मैट्रिक्स होती है जिसमें आपके जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 होता है, डायगोनल एलिमेंट इज 1, डायगोनल एलिमेंट इज 1 और यूनिटी, 1 का दूसरा नाम होता है यूनिटी, एंड नॉन डायगोनल इज 0, नॉन डायगोनल कैसे होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, तो इजी सा एग्जांपल लेते हैं, 1 0 0 1, 2x2 की मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट आपके 1 है, बाकी के क्या है, 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे या फिर नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। मैट्रिक्स के वैसे अभी 2 टाइप और हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर, उनके ज़्यादा यूज नहीं होता है, बस मैं आपको थोड़ा सा ही डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ उसका। अपर ट्रायंगुलर, नाम से पता लग रहा है, अपर ट्रायंगुलर मतलब ऊपर की साइड क्या बनना चाहिए, ट्रायंगल बनना चाहिए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है, जैसे अगर हम बात करें, ये एक मैट्रिक्स है जिसमें जो डायगोनल होती है, जो डायगोनल है उससे नीचे के एलिमेंट सारे क्या होने चाहिए, 0। ये डायगोनल है ना, डायगोनल से नीचे के जितने भी एलिमेंट है वो सब क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो इस टाइप से आपकी ये क्या बन गया, एक अपर ट्रायंगल बन गया, इसको हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दूसरा पार्ट होता है लोअर ट्रायंगुलर, आपको पता लग गया। अब तो लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा, ऊपर वाले एलिमेंट 0 होंगे। ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, 1 2 4 0 0 3 0 4 5, डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट 0, तो ये नीचे की साइड ट्रायंगल बन गया, इसको हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब उसके बाद आता है कंपेरेबल मैट्रिक्स या इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स पे चलते हैं। ठीक है, वैसे ये इसका पार्ट नहीं है, नेक्स्ट ही है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स है वो इक्वल हो सकते हैं। 2 मैट्रिक्स आर इक्वल इफ फर्स्ट कंडीशन देयर ऑर्डर आर इक्वल, उनके ऑर्डर इक्वल होने चाहिए। सेकंड, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, आर इक्वल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, x 2 3 4 इज इक्वल टू x 2 3 4, दोनों के अगर हम देखें तो ऑर्डर भी इक्वल है 2x2 के। ठीक है, और अगर हम बात करें तो एलिमेंट भी सेम है। फर्स्ट वाला एलिमेंट मीन्स A11 जो एलिमेंट है वो इक्वल है किसके, A11 के, A12 के, A13 के, A14 के। I hope you like this video. If you like this video, please subscribe the channel to get, and also click the bell icon button to get daily notification of this channel. Thank you.